कोरोना वायरस के चलते किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा पोर्टल पर किसानों की फसल का ब्यौरा मांगा गया था। इसके बाद किसानों की ओर से पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया भी पूरी कर दी, किंतु हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब किसानों का नाम ही खरीद की लिस्ट से गायब था। आपको बता दें, अम्बाला छावनी के साथ लगते गांव थरवा में जिन किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल से अपनी फसल का ब्यौरा दिया था, किंतु लिस्ट में नाम न होने से किसानों को निराशा हाथ लगी। इसी मामले को लेकर एकत्रित हो किसान एसडीएम सुभाष सिहाग से मिले। एसडीएम की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण यह समस्या सामने आई है और इसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, हम थरवा से हैं। हमने कुछ अपने खेतों में सरसों की फसल उगाई थी और उसको ऑनलाइन भी करवाया था। सरकार के अपना जो कृषि विभाग का पोर्टल है उस पर भी ऑनलाइन करवाया था और उसके बाद उसको जो पटवारी जी के पास भी लिख के दिया था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो नाम है अब डीएम हैपेड की लिस्ट ओपन हुई उसमें नहीं है। जब हमारी ये सरसों कटी उस टाइम मार्केट में रेट इसका सरसों का 4000 रुपये था। हमारे पास बेचने का विकल्प था, लेकिन सरकार का रेट 4400 रुपये होने की वजह से हमने इंतज़ार किया कि हम अपनी सरसों सरकार को बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब जब डीएम हैपेड की लिस्ट आउट हुई उसमें हमारा नाम नहीं है और दूसरा लॉकडाउन होने की वजह से सरसों का अब कोई ग्राहक भी नहीं है और सरकार की वजह से आज हमारी सरसों को 3000 के लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे पास सभी किसानों के पास किसी के पास 4 एकड़, किसी के पास 10 एकड़ ये इस तरह की फसल है। दूसरा सर, इसमें जो खरीद सेंटर है हर बार सुजादपुर बनाया जाता है जो कि हमारे से काफ़ी दूर पड़ता है। और दूसरा रायपुरानी बना दिया, अम्बाला पंचकूले के दोनों सेंटर पास पास बना दिए। टोटल कितनी एकड़ बनती है सभी की? हमारी सभी किसानों की 50 एकड़ बनती है जी। अब कहाँ है और किससे मिले क्या? अब हम एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से कोई नंबर ठीक नहीं गए हैं, उनकी मतलब उसको ठीक करेंगे वो। और दूसरा 19 तक का डिसीजन है सरकार का, उसके बाद लेगा या नहीं लेगा। अब हमारी मतलब समस्या बहुत तगड़ी है जी। क्या करेंगे? अब देखते हैं सरकार क्या करती है, जिसके बाद फिर कोई अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे जी, कोई ज्ञापन देंगे। अभी तो चलो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। अगर नहीं करते तो कितना नुकसान होगा? हमारा प्रति एकड़ जी आप ये मान के चलो 1610 20 हज़ार का प्रति एकड़ नुकसान है प्रति 1 किल्ले का जी। ये देखो मैनेजमेंट की लापरवाही है जी। अगर हम उस टाइम कहते भी, समस्या क्या है सर, किसान को किसी भी चीज़ के लाभ की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ अनाज उठाने की जरूरत है। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने बोला है कोई उनके नीचे ऑफिसर है अभी जो इसको चेक करेगा और करेगा। देखो अगर तो 19 तक हो गया सर ठीक है, नहीं तो 19 के बाद सरकार ने लेना नहीं है, बंद कर देगी जी। वो हमारा तो काम रुके हुआ जी। पोर्टल पे आपने क्या प्रोसीजर? इसको ना जी, जैसे हमने अपना WW एग्री हरियाणा की जो एक साइट है उस पर जाना पड़ता है। वहाँ पे अपने जो नंबर वगैरह है, जो खसरा नंबर है ज़मीन का, उसको देना पड़ता है जी, उसको देना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही वो नंबर मिलता है तो फिर हमें पटवारी जी के पास अलग से करना पड़ता है। सूरजमुखी का यही प्रोसेस है। लेकिन क्या है कि किसानों की चीज़ें नहीं ली जाती, व्यापारियों के माध्यम से इसे एफर्ड के गोदामों को भर दिया जाता है जी। तो मेरा आरोप, गाँव के 2 किसान आए थे मेरे पास, तो इनको सुनने के बाद में जो आए चीज़ ध्यान में, वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू था और वो डीआईओ को मैंने बोल दिया, वो अभी तुरंत ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, उनकी सरसों ले लेंगे। कई किसान लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन बता रहा है कि सरसों पड़ी है उसमें जो नहीं खरीदी जा रही है। नहीं, ऐसा कोई इशू हमारे सामने अभी तक तो आया नहीं, कोई भी 50 एकड़ किसी किसान की खड़ी हो और वो ना ली गई हो, ऐसा कोई इशू मेरे सामने कोई नहीं आया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।